करेला नाम सुनते ही कैसा लगता है? ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आ जाती है ना? वो कड़वा स्वाद जिसे हम अक्सर दूरी रखना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये कड़वाहट बस एक छलावा है और इसके पीछे सेहत का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो सवाल यही है, आखिर इस आम सी दिखने वाली कड़वी सब्जी में ऐसा क्या खास है कि आयुर्वेद हजारों सालों से इसकी तारीफ करता आ रहा है? चलिए मिलकर इस कड़वे सच की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है। आखिर ये प्राचीन विज्ञान क्यों कहता है कि करेले की असली ताकत उसके स्वाद में नहीं बल्कि उसकी कड़वाहट में ही छिपी है। आयुर्वेद में इसे सिर्फ करेला नहीं बल्कि कारवेल्लक कहते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा गुण है वो है तिक्त रस, यानी कि इसका कड़वा स्वाद। और आयुर्वेद ये मानता है कि शरीर को अंदर से साफ करने के लिए ये कड़वाहट किसी दवा से कम नहीं है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने ग्रंथों की। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। सोचिए, जब मॉडर्न मेडिसिन का कोई अता पता नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज करेले के औषधीय गुणों को पहचानते थे और इस्तेमाल भी करते थे। अब थोड़ा सा इसकी टेक्निकल साइड पर आते हैं। आयुर्वेद इसे सिर्फ एक सब्जी नहीं मानता बल्कि इसका पूरा का पूरा एक बायोडेटा तैयार करता है। चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं। तो देखिए आयुर्वेद इसे कैसे समझता है। इसका स्वाद यानी रस है तिक्त, कड़वा। इसकी क्वालिटी यानी गुण है हल्का और सूखा। इसकी तासीर जिसे वीर्य कहते हैं वो है गरम। और पचने के बाद जो इसका असर होता है विपाक, वो है कटु। बस इन्हीं 4 चीजों में इसके सारे राज छिपे हैं। तो इन गुणों का हमारे शरीर पर, जिसे आयुर्वेद दोष के नजरिए से देखता है, क्या असर होता है? देखिए, ये शरीर में कफ को कम करता है, मतलब भारीपन और जमाव को घटाता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, क्योंकि ये सूखा होता है तो ये वात को यानी शरीर में रूखेपन को बढ़ा सकता है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अब जब हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। ये हैं करेले के वो फायदे जो सीधे सीधे इन्हीं गुणों से निकल कर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा खून की सफाई। इसका कड़वा रस खून में जमी गंदगी को बाहर निकालने में कमाल का काम करता है। ये शायद इसका सबसे पॉपुलर फायदा है। ये सिर्फ ब्लड शुगर को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी पाचन अग्नि को भी मजबूत करता है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता, तो समझ लीजिए पाचन अग्नि कमजोर है। करेला बस उसी आग को तेज करने का काम करता है जिससे पाचन तंत्र को ताकत मिलती है। यादें हमने बात की थी कि ये कफ को कम करता है, बस वही गुण यहाँ काम आता है। ये शरीर में बढ़े हुए कफ और मेद धातु मतलब कि बॉडी फैट को घटाता है, तो वजन घटाने में भी ये एक अच्छा साथी है। और ये तो सीधी सी बात है, जब खून साफ होगा तो उसका असर चेहरे पर दिखेगा ही। कील, मुहासे, खुजली, दाग धब्बे, इन सब में करेला बहुत फायदा पहुंचाता है। लिवर के लिए तो ये समझिए एक तरह का डिटॉक्स टॉनिक है। ये लिवर को साफ करता है, पित्त को बैलेंस करता है और उसे अपना काम ठीक से करने में मदद करता है। और जाहिर है, जब खून साफ हो, पाचन अच्छा हो, लिवर भी ठीक से काम कर रहा हो, तो नतीजा क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो फायदे तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल ये है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि ये एक दवा की तरह है और गलत तरीके से लेने पर नुकसान भी कर सकती है। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है सुबह खाली पेट बहुत थोड़ी मात्रा में करेले का रस पीना, और अगर रस नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं, दोपहर के खाने में इसकी सब्जी खाइए। लेकिन हाँ, इसे बहुत ज़्यादा तलने भुनने के बजाय हल्का पकाकर या उबाल कर खाना ज़्यादा फायदेमंद है। और ये एक बात गांठ बांध लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा करेला मतलब शरीर में ज़्यादा रूखापन। याद है ना, इसका गुण रूक्ष यानी सूखा है, तो संतुलन ही सब कुछ है। और हाँ, कुछ लोगों को इसे लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिनका वात दोष पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ है या जिन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, और खासकर गर्भावस्था में, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी एक कड़वी सीख है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यही है कि करेले को सिर्फ एक सब्जी मत समझिए, ये एक औषधि है।
और हर दवा का इस्तेमाल सोच समझकर और ज़रूरत के हिसाब से ही किया जाता है। शायद इसका कड़वापन हमें यही याद दिलाता है कि सेहत के लिए जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो हमेशा मीठी नहीं होती। करेला तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। अगली बार जब रसोई में जाएं तो मसालों को सिर्फ स्वाद के नजरिए से मत देखिए। उस हल्दी को देखिए, उस अदरक को देखिए और जरा सोचिए, हमारी रसोई में और ऐसे कितने आयुर्वेदिक खजाने छिपे हैं जिन्हें हम अब तक बस एक मामूली चीज समझते आए हैं।